धन्यवाद पिता परमेश्वर गौरी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए तो हम चलकर मिलकर आपको बहुत बहुत कुछ सीख सिखाएंगे ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। पिता परमेश्वर कहता है आपके अंदर पिताजी हैं। पिताजी कह रहे हैं कि आपके अंदर पिताजी की आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है पिताजी की। और ये वचन सुने ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि विश्वास करने वालों को तो बहुत सा अनेक है, विश्वास करने वाले तो अनेक से अनेक हैं। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको ज़रूरतें जो भी होगी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि पिताजी कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक अच्छा जीवन दिया और सांस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और आपकी जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और मुझे ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दे ताकि मैं और से वीडियो आगे से आगे बना सकूं। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि प्रार्थना करने वालों को कभी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए और ना ही किसी चीज़ की दिक्कत आनी चाहिए। आपके अंदर पिताजी हैं, पिताजी आपके अंदर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग जानोगे मानोगे तो आपको सब चीज़ से, संकट से, मुसीबत से, क्लेश, हर चीज़ से आपको निश्चिंत हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए ठीक रहोगे और हमेशा के लिए अच्छे से अच्छे रहोगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिता परमेश्वर ही जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह हैं। पिताजी ने उसको आशीष दिया है और उसे ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दिया है, अपने श्वास उसको दिया है, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग प्रार्थना करिए। मेरे मन की स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तू है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरे मन का स्वामी तो तू है। पिताजी यीशु जी से कह रहे हैं तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यीशु जी, पिताजी बता रहे हैं यीशु की बातें कि भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है हूँ। यीशु जी बोल रहे हैं कि मैंने बहुत भयानक से रीति रिवाज से मैं रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के काम हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ, मैं और इसे भली भांति जानता हूँ। क्यों नहीं जानोगे? जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझे से छिपी ना थी। पिताजी कह रहे हैं, यीशु जी कह रहे हैं कि जब मैं बनाया गया था तो मेरी हड्डियाँ छिपी नहीं रही थी। अब मैं सिद्ध ज्ञान से हुआ हूँ और मैं अच्छे मन से, शक्तिशाली से मैं जिंदा जीवित हूँ। तो आइए हम आपको कुछ वचनों द्वारा लेकर चलेंगे ताकि आप लोग जान सकें और आपको ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य मिल सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सबका कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग जानोगे मानोगे तो आप लोगों को हर चीज़ से, संकट से, मुसीबत से आपको बचाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग की इच्छा जैसे रहती है पूरी नहीं हो पाती है, तो उसका कारण क्या होता है? तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे ही अंदर से सब वो होता है। क्योंकि अगर तुमने गलत काम किया है तो तुमने अगर कुछ वो किया है तो तुम्हारे ही सब अंदर होकर रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग जानोगे मानोगे तभी तो आपके आगे से आगे बढ़त चला जाएगा। अगर आपको जानोगे ढंग से पिताजी को तो आपको दिक्कत क्लेश मुसीबत कुछ नहीं आने पाएगी। क्योंकि सब लोग कहते हैं आप लोग विश्वास करोगे तो आपका कोई अद्भुत शक्ति या कुछ भी या दिक्कत क्लेश मुसीबत आए आपको नहीं छू पाएगी। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि मेरे जितने चेले हैं उनके क्लेश मुसीबत दिक्कत मैं सब टाल दूंगा, क्योंकि वो मुझे, मेरा गुरु मुझे मानते हैं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे परमेश्वर, तू दुष्ट को
घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। पिताजी जितने उनके चेले बोलते हैं कि हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, क्योंकि तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। जो कोई मानता है झूठी, बहुत से देवता या कुछ इधर उधर की बातें मानते हैं, उसको बोल रहे हैं पिताजी कि हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं। पिताजी कह रहे हैं कि मैं तेरी बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं, और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, पिताजी कह रहे हैं कि हाँ, तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि तू गलत काम न उठाना और न ही गलत के रास्ते चलना, क्योंकि तभी तो उसको कहते हैं पिताजी कि तू हमेशा के लिए रूठना नहीं, हमेशा के लिए बने रहना, और बैरियों के आगे तुम अपना सिर कभी झुकाना नहीं। काफ़ी एक से अनेक से लोग होते हैं यहाँ पर। तो आइए हम आपको कुछ सीख सिखाते हैं, कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलते। भजन संहिता 758 का 139 का। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना और जानता है। मैं कहाँ बैठता हूँ, कहाँ उठता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता पीता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या मानता हूँ, क्या नहीं मानता। तू सब कुछ जान गया और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। क्यों मेरे विचारों को दूर से क्यों समझ लेते हो? क्योंकि वो जानता है। पिताजी जानते हैं कि तेरी क्या आवश्यकता है और क्या चीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पिताजी कह रहे हैं, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे हर चीज़ की कमी की हर चीज़ से मेरी छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। पिताजी कह रहे हैं कि हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। पिताजी से कह रहे हैं कि तू ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे ऊपर की बातें कि तू न जानता हो। तुम बहुत जानते हो मेरे बारे में। पिताजी से कह रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं छूटा कि तू न जाना हो। तूने मुझे आगे पीछे घेरा रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरा रखा है, मतलब घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। क्यों अपना हाथ उस पर रखे रहता है? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली और धीन है। अगर आप पर हाथ रखे रहेंगे तो तुम्हारा भला होगा, चंगा रहोगे, अच्छे से रहोगे, खुशहाल रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन था। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मतलब यह गंभीर मेरी समझ से बाहर थी। पहले बहुत मेरे ऐसे थी। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? या मैं तेरे सामने से किधर भागूं? तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चल चुके हैं, आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे पता होगा कि तुम्हें ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य मिल चुकी होगी। तो आइए इन वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमेशा खुशहाल रखना इनको, इनके घर परिवार वालों को खुशहाल रखना और इनकी घटी कमी को पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चाहे लाइक सब्सक्राइब मत करना, पर कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता तो चले कहाँ से कौन बोल रहा। तो इसी वचनों के द्वारा मैं पिता परमेश्वर के बलवंत हाथ सबको गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करता हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हमेशा के लिए बने रहिए इस वीडियो में।
खुशहाली ज़िंदगी पाएँ। धन्यवाद पिताजी।